नमस्ते दोस्तों। आपके बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। सबका ये कहना है कि बहुत अच्छा चल रहा है, समझ में भी आ रहा है, बेसिक चीज़ें हैं जो पहले कभी समझे नहीं थी, जो समझ में आ रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये फीडबैक भी आया है कि भैया हमारे पास पैसा ही नहीं है, पैसा बचता ही नहीं है, तो फिर क्या करें, जो आप पढ़ा रहे हो हमको एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये मेरे को बहुत थॉट प्रोवोकिंग लगा कि अरे पैसा ही नहीं तो क्या है। तो फिर उस पर वो थोड़ा सा एनालिसिस किया मैंने कि पैसा तो है, पैसा तो है, पैसा मैनेज नहीं हो पा रहा है। सबके पास पैसा है, थोड़ा बहुत है, कम क्यों ना हो, लेकिन है ज़रूर, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो उस रिगार्डिंग हम आज देखेंगे कि पैसा कैसा बनाया जाए, पैसा बचाया कैसे जाए। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि पैसा बचाया कैसे जाए, फिर उसको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। सो आज देखते हैं। हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो है पहले से ही, मेरा किसी प्रकार से कोई सेबी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरे पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है फाइनेंस का। जो भी कुछ पता है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी भी पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ इन चीज़ों को। जो भी इन्वेस्टमेंट है इक्विटीज़, रियल एस्टेट, एफडीज़ में है। और यहाँ पर हम जो भी डिस्कस करेंगे वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए डिस्कस करेंगे। जो भी डिसीजन लेना है, आपके जो भी ऑफिशियल फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेंगे उनसे आप सोच समझ के लेना आगे। सो सेविंग का सीक्रेट बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। सबको पता भी है, सीक्रेट, ओपन सीक्रेट है, फिर भी कोई इस पर काम नहीं कर रहा था। तो क्या सीक्रेट है, क्या सीक्रेट है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सेविंग्स। इनकम, राइट। इनकम मतलब किसी का कुछ सैलरी होगा, किसी का बिजनेस होगा, कुछ ना कुछ होगा, उसके माइनस एक्सपेंसेस। घर चलाना है, कुछ है, इधर का एक्सपेंसेस, उधर का एक्सपेंसेस, आना जाना है, खाना पीना है, घूमना फिरना है, वो सारे एक्सपेंसेस। और आखिर में बचता है फिर सेविंग्स, राइट। ये सेविंग का सीक्रेट है क्या? तो नहीं, ये तो घर घर की कहानी। मतलब इनकम आया है कुछ, सपोज 100 रुपया आया है, फिर खर्चा हम करते करते पहले महीने में, पहले हफ्ते में तो बहुत अच्छे से करते, जो सैलरीड क्लास उनके लिए बता रहा हूँ। इनकम आ गया, सैलरी आ गया, 30 तारीख 1 तारीख को आ गया, उसके बाद फिर एक्सपेंसेस में लग जाते हैं। तो पहले शायद पहले हफ्ते में ही 60 to 70 रुपीज़ तो इसी में निकल जाता है, राइट। सेकेंड हफ्ते में और 20-30 रुपये निकल जाता है, आखिरी हफ्ते में और आगे इसमें और 20 निकल जाता है, आखिरी हफ्ते में आते आते वो ज़ीरो पे आ जाता है। अगर सबके साथ होता रहेगा तो एग्री कर रहे होंगे सब लोग कि आखिरी हफ्ते में तो ज़ीरो पे आ जाता है। और कब ऐसा होता है कि आखिरी हफ्ता कब ख़त्म हो और सैलरी आ जाए, राइट। तो आखिर में फिर आदमी सेव करेगा तो करेगा क्या? सेविंग के लिए कुछ बचा ही नहीं उसके पास। सो दैट इज़ ज़ीरो, राइट। ये कॉमन चीज़ हो गई, राइट। अभी इसको बदलना है। ये इसी के कारण, ये इक्वेशन के कारण लोगों के पास सेविंग नहीं है, राइट। ये इक्वेशन सही है क्या? इक्वेशन तो सही है, लेकिन अप्रोच गलत है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का सही अप्रोच क्या होना चाहिए? आपका इनकम आ गया है, राइट, जो भी आया 100 रुपीज़, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ आया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसमें से हमारी सेविंग निकालना है, राइट। 20 रुपीज़ हमने पहले निकाल ली, और बाकी फिर 80 रुपीज़ एक्सपेंसेस, जितना खर्चा करना है करो, राइट। तो जैसे अपनी चादर देख के पैर फैलाना चाहिए वगैरह वगैरह, जो बहुत ही पुरातन काल से हमको पढ़ाया गया, समझाया गया, सिखाया गया, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। बात वही है, सीक्रेट यही है और कोई सीक्रेट नहीं है। सैलरी आया है, राइट, उसमें से पहले अपना सेविंग का जो भी है, इन्वेस्टमेंट का जो भी है वो निकाल लो, और बाकी जो बचा उसमें एक्सपेंसेस करो ना, राइट। फिर कुछ लोग बोलेंगे ये एक्सपेंसेस के लिए, हमारे एक्सपेंसेस हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से 80 तो कम है। तो भाई अगर ये कम है, मतलब क्या हो रहा है कि आप जो लाइफस्टाइल जी रहे हो वो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, राइट। बेसिक चीज़ तो ये हो गया ना। अगर 80 में आपका लाइफस्टाइल फुलफिल नहीं हो रहा है तो ऐसा लाइफस्टाइल जियो जो 80 में है, या और या तो फिर ऐसा काम करो, ऐसा काम करो जहाँ पर आप 100 कमाओ, राइट। दोनों में से एक तो करना पड़ेगा, राइट। इस तरह से पहले इक्वेशन की तरह से जी के तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, इतना तो गारंटी है। 8 साल, 10 साल, 15 साल के बाद जब डेट, जब माउंट होते रहेगा, एक के ऊपर एक डेट माउंट होते रहेगा, फिर कभी ना कभी वो बबल बस्ट होगा, राइट। उस रास्ते से जाने से अच्छा है कि ये दूसरा रास्ता अपनाओ। इनकम आया, जैसे इनकम आया, जैसे सैलरी क्रेडिट हुआ, जैसे आपके पास कुछ आपका बिजनेस का पैसा आया, सबसे पहले उसमें से सेव कर लो, राइट। सेव करने के बाद जो बचा उसमें से एक्सपेंसेस करो।
जो इतना एक्सपेंसेस आपके पास बच रहा है उस हिसाब से आपका लाइफस्टाइल रखो। अगर आपको लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है तो कुछ सेकंड सोर्स लगाओ, सेकंड सोर्स में इनकम सोर्स, सेकंड इनकम सोर्स लगाओ, राइट, लेजिटिमेट जो भी रहेगा। सो बेसिकली अगेन सीक्रेट यही है, बहुत सिंपल है लेकिन कहतापन वळत नहीं है ना, पता है लेकिन करते नहीं है, वैसी बात है। तो इस पर ज़रूर आजमाइए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की सिचुएशन थी, ये मेरी भी सिचुएशन थी एक ज़माने में, राइट, कि आया पैसा गया पैसा, कहाँ गया पैसा पता नहीं पैसा, राइट। साल में आखिर में जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तब हमको लगता है हमको तो इतना पैसा मिला, पैसा गया कहाँ पर, तो वो दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी आर लिविंग इन द फर्स्ट इक्वेशन ओनली। हमें सेकंड इक्वेशन में जैसे हम जीना चालू करेंगे वी विल बी मच मोर एट फाइनेंशियल पीस, जो एक आर्थिक शांतता होती है दिमाग में, एक शांति होती है, उस पर आप आना धीरे धीरे स्टार्ट कर दोगे, राइट। सो ऑलवेज फॉलो इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंसेस। पहले आपको इनकम लाना है, उसमें से सेविंग करना है, बाद में एक्सपेंसेस करना है, राइट। नाउ विल सी व्हाट आर द इनकम हेड्स, कहाँ कहाँ से इनकम आ सकता है। तो कुछ लोगों को सैलरी से आएगा, राइट, कुछ लोगों को बोनस से आएगा, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकम। कुछ लोगों को डिविडेंड से आएगा, किसी ने अगर डायरेक्ट शेयर खरीद के रखा है तो कंपनीज क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली उस पर कुछ प्रॉफिट शेयरिंग करता है तो उससे आएगा। कुछ लोगों के पास कैपिटल गेन रहेगा जो खरीद बेचना करते हैं, जैसे कोई प्लॉट खरीद के बेच रहा है, फ्लैट खरीद के बेच रहा है, रियल एस्टेट खरीद के बेच रहा है, और इवन शेयर्स फॉर दैट मैटर शॉर्ट टर्म में बेच रहा है, लॉन्ग टर्म में बेच रहा है, तो वहाँ से कैपिटल गेन होगा, दैट इज़ ऑल्सो इनकम। कुछ प्रॉफिट्स होंगे बिजनेस के, वो आएंगे, राइट। सो प्रॉफिट्स आर इरेगुलर, राइट। अगेन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉफिट्स आर इरेगुलर इन नेचर, सैलरी इज रेगुलर इन नेचर, राइट। सो प्रॉफिट्स आर वेरिएबल इन नेचर, राइट, वो चेंज होते रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट आएंगे ऐसा नहीं। और सैलरी अगर मैं पकड़ूँ ऑन एन एवरेज एक साल के लिए तो कांस्टेंट ही है, राइट। जो गवर्नमेंट में है उनको 3% का हाइक मिल सकता है, और जो प्राइवेट में है डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस 6 to 10% का हाइक मिलता है। कोई ज़्यादा एक्सीलेंट रहेगा तो इससे ज़्यादा ही मिलता है। सो डिपेंडिंग अपॉन आवर इनकम सोर्स हम आगे का प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। रेगुलर होने के कारण फ़ायदा ये है कि आप इस पर प्लान कर सकते हैं, राइट, सही तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट जो है बिजनेस प्रॉफिट से इरेगुलर होने के कारण आप रेगुलर प्लानिंग नहीं कर सकते हैं उस पर, लेकिन लंपी रहता है, मतलब कभी आपका प्रॉफिट होगा तो सीधा लाखों में करोड़ों में जाएगा, राइट। तो वहाँ पर तो कोई सवाल नहीं, लेकिन तब भी हमें यही करना है कि पहले उसमें से हमारा सेविंग साइड में कर देना है, राइट। नेक्स्ट वी सी एक्सपेंसेस हेड, राइट, मंथली ग्रॉसरी एक्सपेंसेस जो भी लगता है, किराना वगैरह, मेड सर्वेंट लगा होगा, कुछ लोगों का होम लोन होगा, EMI होगा, राइट। हमने पहले भी देखा है अगर आपके पास होम लोन के अलावा कोई लोन नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। लेकिन अगर किसी के पास अभी भी कुछ होगा, पर्सनल लोन, कार लोन वगैरह जो भी रहेगा, सो वो भी एक EMI एक्सपेंसेस में पकड़ा जाएगा। डाइनिंग आउट, वैकेशंस, राइट, दीज आर ऑल एक्सपेंसेस। फिर क्लोथिंग है, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है, राइट, ये सब वो एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया जाएगा, राइट। अनदर एक्सपेंसेस गिफ्टिंग, किसी को गिफ्ट वगैरह कर रहे हैं तो दीज आर ऑल एक्सपेंसेस। अभी इसमें से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे है कि जो कंपलसरी है, जिस पे हम कुछ ऑप्शन है ही नहीं, राइट, दीज आर नेसेसरीज, राइट, जो नेसेसरी है। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे है जैसे ऑप्शनल है, राइट, जो दैट मे बी रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल, राइट। सो ये हर एक ये इसको जनरलाइज करके मैं यहाँ पर बता नहीं सकता कि ये कंपलसरी या ऑप्शनल है। हर एक का लाइफस्टाइल अलग है, हर एक का स्टेटस अलग है लाइफ में, सोसाइटी में। सो अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन ऑलवेज सेग्रीगेट दिस टू, राइट। कुछ चीज़ जो मेरे लिए ऑप्शनल हो सकती है, राइट, वो दूसरे बंदे के लिए नेसेसरी हो सकती है, राइट। सो ये हमें खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर मुझे सेविंग बढ़ाना है मेरा तो एक्सपेंसेस कम करना पड़ेगा, राइट। अगर सेविंग भी और बढ़ाना है मुझे आगे जाके तो एक्सपेंसेस थोड़े कम करना पड़ सकता है। एक तो सेविंग हमने कांस्टेंट निकाल लिया महीने का 20 रुपया, अगर जाके मुझे और बढ़ाना है तो मुझे एक्सपेंसेस पे कहीं ना कहीं मुझे और कम कर सकते हैं हम, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कंपलसरी, कौन सा ऑप्शनल है, कहाँ पर कम किया जा सकता है, राइट। ये एनालिसिस हमें खुद का इंडिविजुअल लेवल पे करना पड़ेगा, राइट।
सो हेल्थ के लिए तो हमने ऑलरेडी देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस हम लेके रखेंगे. एजुकेशनल एक्सपेंसेस आल्सो देयर. सो एजुकेशन विल ऑलवेज कम अंडर कंपलसरी, नेसेसरी. उसको हम ऑप्शनल नहीं डाल सकते. लेकिन गिफ्टिंग है, वैकेशन है, डाइनिंग आउट है, दिस कैन बी एन ऑप्शनल एक्सपेंसेस विच वी कैन कर्टेल अगर पॉसिबल है तो. राइट. तो अभी पैसा सेव कहाँ पर करना है? बोल तो दिया है कि सैलरी आ गया है, 30 तारीख को सैलरी आ गया है, अभी इसको सेव करना है. राइट. तो कहाँ कहाँ पर जाएगा? तो सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है. कुछ लोगों का पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है. वेरी रॉन्ग अप्रोच फॉर सेविंग. हम आगे देखेंगे क्या करना है. राइट. कुछ लोग आरडी में डालते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट. जिस तरह से एक एसआईपी होता है जो म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसा डालता है, उसी तरह एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है जो हर महीने आपका पैसा एफडी फिक्स में रख देता है. राइट. सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एफडी. मतलब एक एसआईपी का टाइप है, लेकिन ये डेट में ये ओनली इन्वेस्ट करता है. नेक्स्ट इज़ एफडी. कुछ लोग हर महीने के मैंने जो भी पैसा बचा, तो भाई मेरा इस महीने में 10,000 बचा तो इसका एफडी कर दिया. राइट. दैट इज़ ऑल्सो गुड अप्रोच अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा उस पैसे की ज़रूरत है. कुछ लोग उस पैसे को सीधा सीधा डालते हैं एसआईपी में, म्यूचुअल फंड के एसआईपी में सीधा सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा. एक फिक्स डेट रहेगा, उस पर वो ईएमआई के जैसा एसआईपी कट हो जाएगा. राइट. अगेन सो अभी कंक्लूजन में हम देख रहे हैं सेविंग का सीक्रेट एक ही है. इनकम जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आया है किसी भी सोर्स से, पहले आप उसका पैसा निकाल लो. राइट. किस में निकाल लो? सेविंग में निकाल लो, और फिर बचा हुआ पैसा एक्सपेंसेस में करो. राइट. अभी यहाँ पर ऑलरेडी आप क्या करोगे? आप यहाँ पर ऑलरेडी आपने खुद पे एक लिमिटेशन लगा लिया है, आपने खुद पे एक अंकुश लगा लिया है. राइट. सेविंग में तो क्या करोगे आप? एक्सपेंसेस में आप ऑलरेडी आपका जो प्रायोरिटी लिस्ट रहेगा उससे क्या हो जाएगा? आपने ऑलरेडी क्या कर दिया? आपने ऑलरेडी क्या किया? एक्सपेंसेस का जो कोटा था पैसे का, वो सेविंग्स निकाल के कम कर दिया. तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका प्रायोरिटी लिस्ट रहेगा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे. जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो पहले जाएगा, जो सेकंड इम्पोर्टेंट सेकंड, थर्ड इम्पोर्टेंट, जो लीस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा वो आखिर में. राइट. अगर पैसा बचा तो करना भी है, पैसा नहीं बचा तो दिस विल ऑटोमेटिकली गेट कैंसल्ड. सो इस तरह का एक बेसिक अप्रोच लिया ना तो बहुत फ़ायदा हो सकता है. राइट. सो दिस वाज द सेविंग सीक्रेट. राइट. तो ये चीज़ें मैंने कहाँ पढ़ी? सो देर इज़ वन बुक कॉल्ड लेट्स टॉक मनी. लेट्स टॉक मनी करके एक बुक है, नेशनल बेस्ट सेलर है. मोनिका हलन इज़ वन ऑफ आवर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट. और उन्होंने जो भी कुछ सीखा, समझा, पढ़ा, बेसिक्स, उनका लाइफ ही मतलब फाइनेंशियल वर्ल्ड में गया है. सो जो अंदर के जो, जैसा मैं आपको बताते रहता हूँ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किस तरह से कंस्ट्रक्ट की गई है, या फिर बाकी भी हम चीज़ें देखें आगे, तो उनमें को जो सीक्रेट्स है वो बताती रहती है कि एलआईसी में क्या चलता है. तो ये जो बुक है इट इज़ मस्ट रीड. 200 रुपये का कुछ बुक है ये, हिंदी में भी अवेलेबल है. वेरी नॉलेजफुल बुक. अगर आपको पर्सनल फाइनेंस में आगे जाना है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर पढ़ना है ये बुक. वैसे हम उसमें मैक्सिमम टॉपिक हम कवर कर ही हैं. राइट. तो उन्होंने क्या बोला कि 3 बैंक अकाउंट बनाओ. पहले तो हमने सेविंग सीक्रेट देख लिया, उसके आगे उन्होंने बोला है कि 3 बैंक अकाउंट बनाओ. 3 बैंक अकाउंट मतलब पहला अकाउंट रहेगा जिसमें आपका सैलरी या फिर बिजनेस इनकम क्रेडिट होगा. दूसरा अकाउंट रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग अकाउंट, जहाँ पर आपका पैसा आप सेव करके रखोगे. और तीसरा अकाउंट रहेगा आपका एक्सपेंस अकाउंट. राइट. सो जैसे ही 30 तारीख को आपका सैलरी क्रेडिट हुआ, 1 तारीख को क्रेडिट हुआ, राइट, वो आएगा आपके ये पहले अकाउंट पे. आज हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट पे आपको अकाउंट खोल के देती हैं. राइट. आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं, ऑनलाइन आपको केवाईसी वगैरह करना है, आपका अकाउंट खुल जाता है. आपको कुछ डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं, चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है. राइट. तो ये सैलरी अकाउंट हो गया. जैसे ही आ गया है वैसे ही आपको जो भी आपका सेविंग का आपका टारगेट है, राइट, कि सपोज़ आपको 100 रुपीज़ आया है महीने का सैलरी, तो आपको 20 रुपीज़, फॉर एग्जांपल आपको 20 रुपीज़ इसमें डाइवर्ट कर देना है. तो क्या होगा? ये 20 रुपीज़ आपके आंखों के सामने रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं. राइट. अब बचा कितना इसमें? 80 रुपीज़ बचा है. राइट. अभी आपका मंथली एक्सपेंस सपोज़ है 70 रुपीज़. तो क्या करना है आपको? इस 80 में से बचा हुआ 70 एक्सपेंस अकाउंट में डाल देना है. इससे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. क्या क्या एडवांटेजेस है? तो पहली बात, आपका पैसा आया कहाँ पर और गया कहाँ पर, इसका एक बड़ा आपको एक हिसाब लग जाएगा. कैसा हिसाब लगेगा? आप सब अभी आज के जो जनरेशन के लोग हैं टेक सेवी है, सारे बैंक्स का एक एप्लीकेशन आता है. एसबीआई का तो योनो है, एचडीएफसी का खुद का है, आईसीआईसीआई का खुद का है.
सो वहाँ पर आप कभी भी साल का एक स्टेटमेंट डाउनलोड करके आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसमें कितना पैसा डाला, ये पैसा कहाँ गया, राइट। एक्सपेंस में भी आप ट्राई करो कि डिजिटली पे करने का कोशिश करो। डिजिटली मतलब आपके पास यूपीआई वगैरह है। सो अगेन वहाँ पर आपको क्या होगा, एक ट्रैकिंग मिल जाएगा, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा आया कहाँ से, राइट, और पैसा गया कहाँ पर, राइट, और फिर जो बचा वो आपका सेविंग, राइट। राइट, ये अप्रोच हमने पहले रखा। अभी हमने क्या किया, दूसरा अप्रोच। पहले हमने क्या किया, दिस वाज आवर फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच क्या है, पैसा आया, आते से हमने उसको दो जगह पर डाइवर्ट कर दिया, एक गया सेविंग में और दूसरा गया एक्सपेंस में, राइट। सो यहाँ पर पहले इन लोगों का जीरो ही रह जाता था पहले इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन में वी कैन हैव गारंटीड सेविंग, गारंटीड सेविंग, राइट। दूसरे इक्वेशन हमारे पास गारंटीड सेविंग है। प्रोवाइडेड हम कहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने फाइनेंशियल लिटरेसी की हमने बात कर ली ऑलरेडी। हम यहाँ पर कब पहुँचे, जब हमने पहले दो फाइनेंशियल लिटरेसी पार्ट 1 पार्ट 2 हमने देख लिए, तब हम यहाँ पर पार्ट 4 में पहुँचे हैं, राइट। क्योंकि जो बेसिक आपका इंश्योरेंस चाहिए या फिर इमरजेंसी फंड चाहिए वो ऑलरेडी आपने बना लिया है, और उसके बाद भी आपका सेविंग नहीं हो रहा है, तब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इस चीज़ में आपका गारंटी वाला सेविंग होकर ही रहेगा, राइट। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर सैलरी अकाउंट में 10 बच गया है, राइट। सो अगर बच रहा है तो अच्छी बात है। अगर इसमें भी अगर आपको चाहिए कि आप इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में या फिर सेविंग अकाउंट में डाल सकते हो, डालो। या फिर जो मैंडेटरी एक्सपेंस होने के बाद भी आपके पास पैसा बच रहा है सैलरी अकाउंट में, तो आप उसको आपके एस्पिरेशनल के लिए यूज़ कर सकते हो। एस्पिरेशनल इन द सेंस किसी को वर्ल्ड टूर करना है वगैरह वगैरह, या फिर किसी का ड्रीम है कुछ कार वगैरह लेने का, एक्सेट्रा। मतलब जो नेसेसरी एक्सपेंसेस होने के बाद भी आपके पास पैसा बच रहा है, सो दैट इज़ वेल एंड गुड। सो इस प्रकार से आपको बेसिक आपका फ्लो ऑफ मनी समझ में आएगा। अभी मैं बता रहा हूँ तो आपको बहुत बड़ा लग रहा हूँ कि अरे इतना कौन करेगा, क्या करेगा, बट वंस यू गेट दिस सिस्टम इन रनिंग तो बहुत ही आसान और बहुत ईजी और बहुत सिमलेस हो जाएगा, राइट। ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस इज़ वेरी इजी। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है हमारे पास, एप्लीकेशंस है जो हमको हेल्प करेंगे ट्रैकिंग द एक्सपेंसेस, राइट। एक्सपेंसेस मतलब क्या है, सपोज आपका एक बाल्टी है, बाल्टी में आपका पानी है और पानी में आपने कर दिए होल, राइट। तो आपका वाटर लेवल या फिर जो भी रहेगा वो दैट विल ऑलवेज गोइंग डाउन, और आपको ये होल ही पता नहीं रहेगा कहाँ पर है, तो आप बंद कैसे करोगे, राइट। तो ये होल पता करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट होल्स आर नथिंग बट योर एक्सपेंसेस। अगर नेसेसरी ज़रूरत के चीज़ पे पैसा लग रहा है तो नो डाउट, लेकिन फालतू का पैसा लग रहा है तो हमें बहुत परेशानी हो सकती है। तो एक एप्लीकेशन है डे टू डे एक्सपेंसेस, मोबाइल में भी है और पीसी में भी है। सो बेसिक है डे टू डे एक्सपेंसेस, मतलब जैसा नाम बताता है दैनंदिन खर्चा, जो भी आपका कितना आपका पैसा आया, कौन से तारीख को आया, राइट, कितना आया, बाद में कहाँ पर गया, कितना गया, राइट। फिर इसमें आपको एक डेली टैली मिलता है, एक मंथली टैली मिलता है और एक ईयरली टैली भी मिलता है, राइट। इसमें अलग अलग आपके पास कैटेगरीज़ है, उस कैटेगरीज में आप पैसा कहाँ पर आया, कहाँ पर गया, ये सारी चीज़ें आप उस पर ऐड कर सकते हो। सो वेरी हैंडी एप्लीकेशन आई वुड से। और एक जर्नी में एक हैबिट आपका पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग फिर ऐसा हो जाता है कि पूरे मारवाड़ी बन जाते हैं, एक एक रुपये का हिसाब रखते हैं। सो अगर विदाउट हेडेक अगर आप रख पा रहे हो तो रखो, लेकिन ऐसा कुछ हेडेक लेके नहीं करना है कि मेरे को एक रुपये का हिसाब करना है। इतना पैसा गया तो चलेगा कि जो गया तो आपको पता ना चले कि भैया इतना पैसा गया, लेकिन एकदम आपके इनकम स्टेटमेंट और एक्सपेंस स्टेटमेंट में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है 10-15 हज़ार 20 हज़ार को, सो दैट एक्सपेंसेस शुड बी मॉनिटर, राइट। सो आपके लेवल पे, आपके कंफर्ट के लेवल के हिसाब से आप इसमें एक्सपेंस मॉनिटर कर सकते हैं। वेरी रिकमेंडेड डे टू डे एक्सपेंसेस। बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट आई एम यूजिंग दिस एप्लीकेशन फॉर मोर देन 2 years, सो इट कम्स वेरी हैंडी। सो इन समरी में उन्होंने सेविंग में क्या बताया, सेविंग टिप्स फ्रॉम मोनिका आनंद। हम बुक का रिव्यू हम बाद में करेंगे अच्छे से, राइट। पे योर सेल्फ फर्स्ट मतलब क्या है, पहले सेव करो पैसा, आप खुद का पहले सेव करो। जैसे सैलरी आए उसको सेविंग, आपके जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर दो। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि वो सेकंड अकाउंट में पैसा डालने के बाद क्या करना है। सो सपोज़ आपका म्यूचुअल फंड है, तो जो म्यूचुअल फंड को पेमेंट कट करने का डेट है या फिर बैंक है, तो आप वो सेविंग बैंक को दे दो, या फिर आपका शेयर में आप डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, सो उस बैंक के थ्रू आप डीमैट में ट्रांसफ़र करो, या फिर उस अकाउंट से आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो,
सो उस अकाउंट के थ्रू करो। सो आपका एक क्लियर हेड रहेगा कि पैसा आया तो वो अगर सेविंग अकाउंट में या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में गया तो यहीं पर ही गया है। तो आपको एक बड़ा एक नॉलेज आ जाएगा, एक कैलकुलेशन हो जाएगा कि मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट में कितना गया है। सो पे योर सेल्फ फर्स्ट। नेक्स्ट इज मॉनिटर योर एक्सपेंसेस, राइट। बड़े बड़े जहाज को डुबोने के लिए एक होल ही काफ़ी है, राइट। सो हमारे फाइनेंशियल जर्नी में तो बहुत सारे होल्स है। सो हमें वो सबको ट्रैक करना पड़ेगा और पॉसिबल होगा तो हमारे बिहेवियर से उसे प्लग भी करना पड़ेगा, राइट। आगे बोला है कि 3 बैंक अकाउंट रखो, जैसा हमने बताया, एक इनकम के लिए, एक सेविंग के लिए और एक एक्सपेंसेस के लिए, राइट। हैव अ गोल बेस्ड अप्रोच इन सेविंग। अब गोल मतलब एक आपको एक सामने टारगेट रखना है कि मुझे एक साल में इतना सेव करना है। द फनी थिंग अबाउट गोल इज़ जो भी आप गोल सेट करते हो उसके आसपास आप पहुंच जाते हो, राइट। और अगर आपने गोल ही आपने सेट नहीं किया है तो आप वो उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे। फॉर एग्जांपल फुटबॉल का मैच चल रहा है, राइट। गोल पोस्ट एक का यहाँ पर है और एक का यहाँ पर है। अगर गोल पोस्ट ही नहीं रहेगा तो बॉल मारोगे कहाँ पर आप? इस बात को समझो आप, बेसिक, राइट। अगर मैं आपको टारगेट ही ना दूँ, राइट, हेडेक नहीं लेना है, टारगेट लेना है, राइट। टारगेट दिया है कि आपको एक साल में सपोज किसी का सैलरी है 50,000 पर मंथ, राइट, ये टेक अवे जो कैश होम आ रहा है। और अगर मैं उसको बोलूँ कि आपको साल में 2 लाख सेव करना है, राइट, ये टारगेट लेना है, हेडेक नहीं लेना है। इसके आसपास भी पहुंच गया आप, राइट। अगर विदाउट टारगेट आप पहुंच रहे हो कि आपने कोई भी टारगेट नहीं रखा है, 0 का टारगेट रखा है आपने, तो आपने अगर 1 लाख भी किया तो आप खुश हो जाओगे कि भाई हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, राइट। लेकिन अगर आप थोड़ा एफर्ट्स लोगे सो वेरी वेल पॉसिबिलिटी दैट कि आप 1 लाख से ज़्यादा सेव कर पाओगे। सो ऑलवेज हैव अ गोल बेस्ड अप्रोच टूवर्ड्स सेविंग। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन इसेंशियल्स, मतलब आपकी अगर कुछ जो भी ज़रूरत है, इसेंशियल चीज़ें, उस पर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, उस पर बिल्कुल दिल खोल के खर्चा करो, राइट। और उसमें एक और चीज़ बताई गई कि शौक़ बड़ी चीज़ है, राइट। शौक़, जिनको शौक़ है, सो किसी प्रकार का शौक़ हो, घूमना फिरना, ये वो, कपड़ा लत्ता, सो इन सब में पैसा लगता है और शौक़ बड़ी चीज़ है। तो शौक़ करना है तो फिर ये सब चीज़ें दिमाग में रख के कर सकते हैं। और मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको शौक़ करना है तो ये चीज़ तो लगनी ही है पहले। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलो या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोलो, आपको लगेगा ही, तब जाके शायद आप सारे शौक़ अच्छे से कर पाओगे। आगे हम देखेंगे। और हैव अ नीड बेस्ड अप्रोच, जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से आप अप्रोच रखो। हाँ, तो मैंने जैसा बताया शौक़ बड़ी चीज़ है, तो मिस्टर डेट इज़ अ शौक़ वाला आदमी, राइट। 1 करोड़ का डेट लेकर रखा है, लोन मिल जाता है आज, ऐसा कुछ नहीं है, क्रेडिट है, महीने का इनकम भी अच्छा है, 2.5 लाख रुपये महीना है, राइट। लेकिन डेट भी ले रखा है, 50,000 तो EMI में जाता है, मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख के हैं, बचा आखिर में कुछ नहीं, लेकिन लाइफ लाइविश है, राइट। आराम से जी रहे हैं, मतलब पूरे शौक पानी करके जी रहे हैं, राइट। सेविंग इज़ 0, हैंड टू माउथ अप्रोच है, हाथ में आया तक खाया, नहीं आया नहीं खाया। दूसरी कंडीशन है मिस्टर फ्री, राइट। मिस्टर फ्री के पास क्या है? 0 डेट है, ही इज़ डेट फ्री, 60,000 पर मंथ का मंथली इनकम है, एक्सपेंसेस 20,000 है। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से किसी भी घर में एक्सपेंसेस नहीं होंगे एक स्टैंडर्ड लाइफ के लिए। नीड बेस्ड अप्रोच है, राइट। और सेविंग 30,000 पर मंथ, राइट। सो जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, थोड़ी देर अगर पॉज करके वीडियो पॉज करके देखना है ये अप्रोच और मिस्टर फ्री का अप्रोच, कि इसमें आपको एक रिलैक्स्ड फील होता है। जब आदमी रिलैक्स होता है तब उसका एफिशिएंसी बढ़ता है और वो 4 चीज़ें नहीं करने की सोचता है। सो ये बेसिकली उसमें बताया गया है बुक में। बाकी इंडिविजुअल बेसिस पे आपको जो सही लगता है वो अप्रोच यूज़ कर सकते हो। नो डाउट फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए मिस्टर फ्री का अप्रोच हमेशा कभी भी सही है। ये मिस्टर डेट का जो लैविश लाइफ का अप्रोच है, लैविश लाइफ देखो, जो लैविश लाइफ का अप्रोच है वो हमेशा बढ़ते जाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा बढ़ते ही जाना है। उस सोसाइटी में कोप अप करते करते उसको क्या करना पड़ेगा फिर, एक तो डेट बढ़ानी पड़ेगी या तो फिर इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अगर इनकम बढ़ा पाए तो बहुत ही अच्छा, डेट बढ़ती गई ना इनकम बढ़ते हुए, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, राइट।
सो फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि आप काम नहीं करोगे, राइट? सपोज आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो चुके हो, आप इंडिपेंडेंट हो, तो इसका मतलब है कि आप काम नहीं करोगे? तो नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि यू मे वर्क बट यू डोंट हैव टू वर्क। आपको जाना, काम करना ही ज़रूरी नहीं है, आपके काम से ही आपका घर, आपका जीवन चलेगा आगे का, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, राइट? द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ दैट यू मे वर्क बट यू डोंट हैव टू वर्क। ऐसे कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास? सो बड़े बड़े एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कॉमन एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं। बड़े एग्जाम्पल में देखने गए तो अंबानीज़ है, अदानी है। ऐसा नहीं कि ये आज काम करने नहीं जा रहे, शायद हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, और हमसे ज़्यादा काम करके हमसे ज़्यादा पैसा कमा के और बहुत ज़्यादा पैसा डोनेट भी करें। फॉर एग्जांपल अजीम प्रेम जी, फॉर एग्जांपल टाटा सन्स, इवन अंबानीज एंड अदानीज आर डोनेटिंग हैंडसमली इन दिस केस। सो हाऊ मच डू यू नीड टू बी फायनान्शियल इंडिपेंडेंट? माणसाला किती पैसा पाहिजे, आदमी को कितना पैसा चाहिए कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए? सो इसका अध्यात्म के पास जाके जवाब मिला मुझे कि आपको पैसा कितना चाहिए, तो इसका एक ही जवाब है, इनफ, पूरेसा, पूरेसा पैसा। आपको जितना चाहिए, आपके लिए सफिशेंट पैसा, इनफ पैसा। अब ये इनफ का जो आंसर है ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है अगेन। सो फाइनेंशियल जो साइंस है, फाइनेंशियल अगर मैं साइंस बोलूँ, सो इसमें 80% जो चीज़ें हैं ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, राइट? आपको खुद उसमें कितना समाधानी हो, आप समाधानी कब हो जाओगे, राइट? जो आदमी समाधानी वो सुखी, राइट? लेकिन समाधानी में भी हमें ऐसा नहीं रखना है कि हमारा सारी चीज़ें, नेसेसरी चीज़ें ही ना हो जाए, या फिर हम ज़िंदगी का मज़ा ही ना ले पाए। उतना भी समाधानी हमें नहीं चाहिए। हमें इतना कमाना है कि हम सारे नेसेसरी चीज़ें करके ज़िंदगी का मज़ा भी ले, उतना पैसा हमें चाहिए, राइट? पहले के ज़माने में कबीर जी का दोहा है कि इतना दीजो कि मैं अपने घर का पेट भी भर लूँ, और जो अगर साधु संत मेरे घर पे आए तो वो भूखा ना जाए। तो वो पुराने ज़माने का इनफ हो गया, राइट? आगे ज़माना बदल रहा है, उस हिसाब से हमें इनफ चाहिए। आज के ज़माने का इनफ क्या है? सो हेल्थ पहले हो गया, एजुकेशन हो गया, राइट? फिर घर चाहिए, राइट? ये तो इसेंशियल हो गया। इसके आगे इनफ क्या हो गया? अगेन दिस इज़ पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। सो इसमें आ गया कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस में आ गया वैकेशंस, राइट? अगेन कुछ लोगों को शौक है तो क्लोथिंग, कुछ लोगों को इसेंशियल में भी कुछ दिनों बाद शायद कार भी इसेंशियल में आ जाए। सो बेसिकली इनफ का जो डेफिनेशन है अगेन दैट विल बी चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड दैट विल बी चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट? सो दिस वाज फ्रॉम दिस सेशन। एक रिक्वेस्ट है मेरा, बहुत सारे लोगों का मुझे अच्छा फीडबैक आ रहा है। एक रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब आपको करने की ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ऑल्दो आपने किया तो मुझे अच्छा लगेगा, खुशी लगेगा, और एक मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छा काम करने के लिए। लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है मेरे लिए, लाइक और सब्सक्राइब। इसमें मेरा एक है कि अगर आपको इन सारे चीज़ों में से कुछ भी अच्छा लग रहा है, या फिर आपको कुछ हेल्प हो रहा है फाइनेंशियली में, या फिर आपको कुछ नॉलेज बढ़ा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ नया देखा है, नया समझा है, और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका दोस्त है, रिलेटिव है, कि उसको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको ये रेकमेंड ज़रूर करना। आपने लिंक शेयर नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन रेकमेंड ज़रूर कर देना। उससे क्या होगा ना, आपका भला तो हुआ जो हुआ, उसका भी कुछ भला हो जाएगा, राइट? सो इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू।